नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप ज्ञान ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में सरकारी स्कूलों के 50 मेधावी विद्यार्थियों को कंबोडिया और सिंगापुर के भ्रमण के लिए रवाना किया। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर भी इन बच्चों के साथ अभिभावक के रूप में विदेश भ्रमण पर जा रहे हैं। ये बच्चे 17 फरवरी को स्वदेश लौटेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के इतिहास में पहली बार सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को विदेश भ्रमण पर भेजा गया है और ये बच्चे वहाँ की संस्कृति, ऐतिहासिक धरोहरों, वास्तुकला, विज्ञान और तकनीकी विकास को जान पाएंगे। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला रही है। सरकारी क्षेत्र के बच्चों को पहली बार कंबोडिया और सिंगापुर भेजने का कार्यक्रम हमने शुरू किया है और जिन्होंने गांव के स्कूल में पढ़कर मेरिट हासिल किया उन बच्चों का सिलेक्शन की गई है और सबकी मेरिटोरियस बच्चों को हमने पहली बार मौका दिया और धीरे धीरे इस योजना का लाभ और बच्चों को भी हम देंगे। मुझे खुशी है कि हमारी जो शिक्षा में हमने जो व्यवस्था परिवर्तन किया उसके सार्थक परिणाम आने शुरू हुए हैं। पूरे गवर्नमेंट स्कूलों में हम परिवर्तन कर देंगे। प्री नर्सरी से लेकर सेकेंडरी तक एक ही डायरेक्टरेट हम बनाने जा रहे हैं जिसमें 750 से लेकर 1000 बच्चों तक की अकोमोडेशन बनेगी और धीरे धीरे इन स्कूलों में बदलाव आएगा। हम गुणात्मक शिक्षा पर ज्यादा ध्यान देना चाहते हैं। हमारा लक्ष्य हिमाचल प्रदेश को समृद्धशाली और अमीर राज्य बनाने का है। मेरा मानना है आज हमने जिस सोच को आगे बढ़ाया है, पहली बार इंग्लिश मीडियम सरकारी स्कूलों में शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अगले वर्ष 100 मेधावी बच्चों के साथ अनाथ बच्चों को भी विदेश भ्रमण पर भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे पहले सरकार ने 200 अध्यापकों को सिंगापुर के विदेश भ्रमण पर भेजा था ताकि दुनिया की बेहतर शिक्षण प्रणाली को प्रदेश में लागू किया जा सके। आज विदेश भ्रमण पर रवाना किए गए 11वीं और 12वीं कक्षा के वे विद्यार्थी शामिल हैं जिन्होंने 10वीं कक्षा में टॉप किया है। आकाशवाणी से बातचीत में विदेश भ्रमण को लेकर ये बच्चे बेहद खुश दिखे। मेरा नाम गीतांजलि है। बहुत एक्साइटिंग है कि पढ़ाई के टाइम पे किसी और कंट्री में जाने का मौका मिल रहा है, क्योंकि जब जाएंगे और प्रैक्टिकली वो माइंड में चीजें होंगी तो नेक्स्ट टाइम के लिए भी फिर रहेगा कि हाँ और मेहनत करनी है और एफर्ट डालना है, फिर और दोबारा मौका मिलेगा। बहुत सारी चीजें हैं, पूरी टेक्नोलॉजी, हर इंसान से बात करने का तरीका, रहने का तरीका, एवरीथिंग वो पूरा कंपेयर करेंगे इंडिया से कि इंडिया कहाँ पे है और जो सीखेंगे वो बाकियों को भी बताएंगे। फिर मेरा नाम श्रेया ठाकुर है, मैं ऊना से आई हूँ। एक तो पहले मेरे को विश्वास नहीं था कि मतलब पहले तो हमें पता है कि 100% ले लिए, तो उसके बाद हमें सिंगापुर लेके जा रहे हैं, ये तो अनबिलीवेबल है। अब हम सिंगापुर जाएंगे, हमें नई चीजें देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये बच्चे सीरियसली लेते नहीं पढ़ाई को। अब सर लेके जा रहे हैं हमें टूर पे, तो हम बहुत खुश हो रहे हैं कि हाँ पढ़ाई भी कुछ चीज, पढ़ाई से सब कुछ मिल सकता है। एजुकेशन इज अ वेपन व्हिच कैन चेंज आवर वर्ल्ड। मेरा नाम प्रियांशी है। बहुत ही प्राउड फील हो रहा है और मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। मतलब पढ़ाई में तो इतना बिजी रहते थे कि कभी घर से बाहर, और अब विदेश दौरे पर मतलब बहुत ही प्राउड फील हो रहा है और इसलिए मतलब मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी। मेरे पेरेंट्स को भी बहुत प्राउड फील हो रहा है मेरी इस उपलब्धि पर। राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भेंट कर हिमाचल के लिए केंद्रीय बजट में उदार धन राशि आवंटित करने पर उनका आभार जताया। उन्होंने हिमाचल की रेल परियोजनाओं के बजट में बढ़ोतरी करने, बैजनाथ व पपरोला सहित 4 रेलवे स्टेशनों को अमृत स्टेशन विकसित करने के लिए पर्याप्त धनराशि का प्रावधान करने और जल जीवन मिशन की अवधि बढ़ाने के लिए भी केंद्रीय वित्त मंत्री का धन्यवाद किया। विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार ने आज सिरमौर जिले के नागरिक अस्पताल ददाहू में 10 लाख रुपए से स्थापित एक्सरे प्लांट का लोकार्पण किया। इससे क्षेत्र की लगभग 30 पंचायतों के लोगों को एक्सरे की सुविधा मिलेगी। विनय कुमार ने कहा कि अब लोगों को एक्सरे करवाने के लिए नाहन या दूसरे शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि ददाहू अस्पताल को अल्ट्रासाउंड मशीन भी जल्द ही उपलब्ध करवा दी जाएगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि अगले वित्त वर्ष के बजट से देश के सभी क्षेत्रों का विकास संभव होगा और इस बजट में देश को विकास की दिशा में आगे ले जाने के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। बिंदल ने कहा कि आम बजट से कर्मचारियों, किसानों, छोटे व्यापारियों, युवाओं और महिलाओं का विशेष लाभ मिलेगा। युवाओं का बजट है जहां पर स्वरोजगार के लिए अपने लघु मध्यम उद्योगों को स्थापित करने के लिए स्वरोजगार के साथ साथ लाखों लाखों रोजगार पैदा करने वाला ये बजट है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।